नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 19, क्योंकि 18 हम कर चुके हैं तो कार्यपत्रक नंबर 19 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 1 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। अगर आपके स्कूल में ये बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो फिर हिंदी वाली टीचर का नाम लिखना, क्योंकि ये हिंदी की वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, पढ़ लेते हैं आज की वर्कशीट क्या है। जहाँ पहिया है। ठीक है, ये जो आपकी वर्कशीट है इसका टाइटल क्या है, इसका शीर्षक है जहाँ पहिया है। पुड्डुकोट्टई। पुड्डुकोट्टई ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। और ये होता क्या है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन होता है। जो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, ये क्वेश्चन मार्क है या नहीं, ये देखते हैं। कुछ अजीब सी बात है ना कि साइकिल चलाना और एक आंदोलन, लेकिन चौंकाने की बिल्कुल बात नहीं है। पुड्डुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर का मतलब समझते हो क्या होता है? नए जो अभी साक्षर होता है, पढ़ा लिखा होना, जिसने अभी नया वो साक्षर बनाया, पढ़ाई लिखाई सीखी है। तो पुड्डुकोट्टई जो जिला है तमिलनाडु में, उसके जो नवसाक्षर ग्रामीण महिला हैं, जो गांव की अभी पढ़ी लिखी महिला हैं, के लिए ये अब आम बात हो गई है। क्या ये साइकिल चलाना, ये क्या आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो हाँ बच्चों, जब उनको पिछड़ा समझते हैं और उनको क्या करते हैं, उनके साथ भेदभाव की नीति करते हैं और उनको जंजीरों में बांध के रख देते हैं, उन्हें जकड़ देते हैं किसी न किसी सामाजिक उसमें, तो वो क्या करते हैं, अपना विरोध जताते हैं, उससे बाहर निकलते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए वो नए तरीके अपनाते हैं। तो वो कई बार तरीके अजीब भी होते हैं। तो ऐसा ही एक आंदोलन है ये साइकिल चलाना पुड्डुकोट्टई। देखिए, ये औरत है और ये क्या कर रही है, साइकिल चला रही है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुड्डुकोट्टई। पुड्डुकोट्टई जो है, जैसे भारत के जो बहुत गरीब जिले हैं ना, उनमें से एक जिला है ये पुड्डुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इन्होंने क्या करा पिछले दिनों कि हम दिखाएंगे कि हमें भी आज़ादी है और हमें भी कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, साइकिल को चुना कि हम साइकिल से दिखाएंगे। उनमें से जो अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब जो महिलाएं थी, गांव की महिला ज़्यादातर, उनमें से अधिकांश मतलब ज़्यादातर, और नवसाक्षर का तो मतलब मैंने आपको बताया, नवसाक्षर का मतलब क्या होता है, जो अभी पढ़े लिखे हों, और सर्वाधिक का मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे अधिक। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो उसका अर्थ ये होगा, अगर हम 10 साल की लड़की नहीं उसमें काउंट हो रही, जो और बड़ी औरतें हैं उनकी बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है जो बड़ी हैं, कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। अब बच्चों, ये फ़ॉन्ट तो थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं तो आपको अच्छे से समझा रही हूँ ना, तो आपको समझ आ रहा होगा। ये वर्कशीट का फ़ॉन्ट इतना छोटा देते हैं, अब मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकती, बस मैं तो ये कर सकती हूँ, आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। आप अपनी वर्कशीट में देख लेना कि यहाँ पे क्या होता है, जो गांव की महिलाएं होती हैं उसके 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। मतलब अगर 100 औरतें हैं तो उसमें से 25 औरतों ने साइकिल चलाना सीख लिया। समझ रहे हो, 100 का 1/4 कर दे तो 25 होगा, यानी कि जो 4 महिला हैं उनमें से एक औरत साइकिल चलाना जानती है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन व प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। नया कौशल कौन सा, जो इन्होंने अभी साइकिल चलाने के कौशल है, जो इन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, उसको इन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन और प्रतियोगिता में 70,000 सोचिए, इकट्ठे खड़े हों तो कितने होते हैं, तो 70,000 औरतों ने भाग लिया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और अभी भी उनकी इच्छा होती है कि हम साइकिल चलाएंगे। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी खोले गए हैं। मतलब प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको साइकिल चलाना सिखाते हैं, वो खोले गए हैं।
ठीक है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों में अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो जो गांव का इलाका है ना पुडुकोट्टई, उसके जो मेन एरिया हैं, जो मुख्य इलाके हैं, वहाँ पे रूढ़िवादी का मतलब जो पुरानी सोच रखते हैं, जो नई सोच को नहीं आने देते अपने दिमाग में, पुरानी बातों में ही अपना विश्वास रखते हैं, वो होते हैं रूढ़िवादी। तो जो रूढ़िवादी बैकग्राउंड की जो मुस्लिम युवती थी, उन्होंने भी साइकिल, है ना, साइकिल चलाई। आप देख रहे हो ना, इसमें एक लड़की है और उसने एक नकाब सा पहन रखा है, वो साइकिल चला रही है, तो वो दिखा रही है कि मैं आज़ादी का प्रतीक है ये उसके लिए। जमील बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, उसने कहा यह मेरा अधिकार है। अब जमील बीवी नाम है उस औरत का जिसकी बात बता रहे हैं, और जिसने ये बताया कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, मैं क्यों नहीं चला सकती साइकिल, एक लड़की हूँ इसलिए नहीं चला सकती। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब उन्हें साइकिल आती है, तो अभी ये नहीं कि थोड़ी दूर जाना है तो ये 10 मिनट तक वेट करो, और जाना है 10 मिनट के रास्ते पे तो उसके लिए आधा घंटा लगा दो या आधा घंटा बस का वेट करो। क्योंकि बच्चों, हमारी दिल्ली में तो जल्दी जल्दी बस आ जाती हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तो घंटों घंटों में भी बस आती हैं। तो वो कह रही है अब हमें बस का वेट नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, क्योंकि वो तो गलत मानते थे, भैया लड़की साइकिल चला रही है, तो चुभने वाली बात कहना। मतलब फप्तियाँ का मतलब होता है कमेंट पास करना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है, चुभती हैं जो बातें, जो हमें लगती हैं, जो हमें ख़राब लगती हैं कि ऐसा क्यों कह दिया, तो उसको बोलते हैं फप्ती। तो मुझे उसे पता था कि भाई जब शुरू करूँगी तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसने क्या करा कि जब बोलने दो, जो बोल रहा है, मैं नहीं ध्यान दूंगी, मैं अपना काम करूंगी। ठीक है, तो ये है जमील बीवी की कहानी। और ये है कहाँ की कहानी, ये जो हमने जो पुडुकोट्टई जो ज़िला है कहाँ का, तमिलनाडु का, जहाँ वहाँ पे ग्रामीण औरतों ने जो नवसाक्षर थी उन्होंने अपना सामाजिक आंदोलन चलाया साइकिल चलाने का। चलिए अब इसमें से बच्चों कुछ प्रश्न करने हैं हमें। अब देखो कितने अच्छे से हमने समझ लिए, तो अब फटाफट हम इसके उत्तर भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में पूछा गया है बच्चों, ये है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन क्या होता है। तो सामाजिक आंदोलन पता है आपको क्या होता है, नहीं पता तो अच्छा ये लिख लो उत्तर। सामाजिक आंदोलन एक प्रकार की सामूहिक क्रिया होती है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों या संगठनों, इसको काट लो, व्यक्तियों या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह को कहते हैं। अनौपचारिक मतलब जैसे वैसे ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, इकट्ठे होकर लोग करते हैं, कोई ऑफिशियल पर्पज नहीं होता। जिनका ध्येय क्या होता है, जिनका काम क्या होता है, किसी विशिष्ट, किसी स्पेशल सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित करना, भाई हमें ये करना है, उसके लिए, वो होता है सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो इसका उत्तर आप ये लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए थे कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस तरीके से दें। मेरे विचार से लेखक जंजीरों द्वारा उस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं कि इंसान जब कोई मुसीबत में होता है तो वह उससे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेता है। अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम कुछ ना कुछ तो करते हैं ना उससे बाहर आने के लिए। तो वो जो हमारा प्रयास होता है, जो उससे हमें कोई सोल्यूशन मिलता है, वही क्या होता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी वर्कशीट में है, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे आप, इसका उत्तर आप ये लिखोगे, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है और पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं के लिए ये एक आम बात है। ठीक है, तो ये आप इसका उत्तर लिख देंगे प्रश्न नंबर 3 का। ओके, चलिए अब चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपकी वर्कशीट में, ये है, साइकिल चलाने से जमील बीवी, जमील नहीं जमील, देखो ये वाला ला कर लो इसको, ये जो लिखा हुआ है ना तो उसको क्या कर लोगे आप, ला कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से लिखो इसको, जमीला। ठीक है, ये यहाँ पे आप जमील कर लो। जमील बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा, साइकिल चलाने से क्यों होता है। देखो, साइकिल चलाने से जमील बीवी को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि अब बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। भाई कोई बंधे थोड़ी ना, बस आएगी तभी जाएंगे। और वहाँ
जहाँ चाहे जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं जहाँ चाहे। पुडुकोट्टई में महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उससे वे दिखाते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम एक्टिव हैं, हम गतिशील हैं, हम कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा है, साइकिल को चुना है। और अब ये 4-5 लाइनें लिखना, तभी आपका जो आंसर है बहुत इम्प्रेसिव होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 5। बच्चों ये तो आपकी एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या है बताओ? साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसकी सूची लिखिए। तो मैंने कुछ फ़ायदे तो आपके लिए लिखे हैं, अगर आप चाहो तो और लिख लो, वरना इतना ही लिख दो। साइकिल चलाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, एक तरह से हमारा योग भी हो जाता है, इससे हमारी सांस लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। इस हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होता, यानी कि हमारे वातावरण को दूषित नहीं करता। आप ये भी लिख सकते हैं, आप जो चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 19। अब मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना है, मेरे लिए 4 काम करने हैं। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो रोज़ डालती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।